झुग्गी बस्ती, धूप चिलचिलाती है, पसीने में भीगा एक गरीब बच्चा मिट्टी से खेल रहा है। वॉइस ओवर। गर्मी अपने चरम पर थी, जैसे सूरज हर दिन जमी से बदला लेने निकला हो। छोटे से कमरे में रहने वाला 10 साल का मोहन हर रात गर्मी से तड़पता। पंखा भी नहीं था, बस उम्मीद थी कि कभी ठंडी हवा छुएगी उसे। मोहन की माँ एक तसले में कपड़े धो रही है, सिर पर गीला गमछा रखे। माँ, पता नहीं बेटा, इस बार की गर्मी जान ले लेगी, लेकिन तू परेशान मत हो, देख भगवान कुछ तो करेगा। माँ के चेहरे पर थकान थी, पर ममता में कोई कमी नहीं थी। उनके पास देने को ठंडक नहीं थी, लेकिन प्यार हर ताप हर लेता था। कबाड़ी की दुकान पर पुराना सपना। कबाड़ी की दुकान, जंग लगे पुर्जे, टूटे खिलौने और बीच में एक पुराना कूलर। मोहन की नजर कूलर पर जाती है। मोहन, चाचा, ये कूलर बिकाऊ है क्या? कबाड़ी चाचा हंसते हुए। ये तो कब का मर चुका बेटा, पर ले जाना चाहे तो ले जा, फेंकना ही था। कभी कभी जो चीजें दूसरों के लिए कबाड़ होती हैं, किसी के लिए वो उम्मीद बन जाती हैं। टूटा कूलर, लेकिन जिंदा ख्वाब। मोहन कूलर को घसीट कर घर लाता है। माँ चौंकती है। माँ, ये क्या उठा लाया? मोहन, इसमें मोटर तो है माँ, बस ठीक कर दूंगा, फिर हम भी ठंडी हवा में सोएंगे। उस दिन मोहन ने न सिर्फ एक टूटा हुआ कूलर उठाया था, बल्कि वो अपने घर में ठंडक की उम्मीद भी ले आया था। बिजली वाला अंकल और इंसानियत। पड़ोस के बिजली वाले अंकल की दुकान। मोहन, अंकल, आप ये ठीक कर सकते हैं क्या? बिजली वाला मुस्कुराते हुए। पैसे नहीं है तो क्या हुआ, बच्चा उम्मीद लेकर आया है, मैं ठीक कर दूंगा। इंसानियत अभी जिंदा है, और जब कोई मासूम उम्मीद लेकर आता है तो दुनिया उसे निराश नहीं करती। पहली ठंडी हवा की खुशी। मोहन का घर, पुराना कूलर चल रहा है, कमरा ठंडा लग रहा है। माँ, ये चल रहा है। मोहन, तूने कर दिखाया। मोहन मुस्कुराकर। अब हम भी राजा महाराजा की तरह सोएंगे माँ। कभी कभी एक पुराना कूलर भी किसी महल की हवा से कम नहीं होता। गर्मी कम नहीं हुई, लेकिन उम्मीदें ठंडी हैं। बस्ती के बच्चे भी उस कूलर के पास बैठते हैं। मोहन, आओ सब, यहाँ बैठो, थोड़ी हवा सबको चाहिए। मोहन अब सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी ठंडक बांटता है, क्योंकि जो दर्द खुद सहता है वो औरों को सुकून। अंत में सीख। सूरज अब उतना कठोर नहीं लगता। जिंदगी में सब कुछ नया नहीं चाहिए, कभी कभी पुरानी चीजों में भी वो ताकत होती है जो एक नई सुबह दे देती है। एक गरीब बच्चे की उम्मीद, एक पुराना कूलर और इंसानियत की ठंडी हवा। यही थी असली कहानी, गर्मी में मिले उस ठंडक के तोहफे। यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां मिट्टी की खुशबू, खेतों की हरियाली और सादगी भरा जीवन है। इसी गांव में रहता था एक लड़का, नाम था गोलू। उम्र यही कोई 13 साल, पर आंखों में बड़े सपने। गोलू मंच पर आता है, खेतों की ओर देखता है। गोलू, एक दिन मैं भी पढ़ लिख कर कुछ बनूंगा। हमारे गांव की लड़के क्यों नहीं पढ़ते? गोलू को पढ़ाई का बड़ा शौक था। स्कूल की पुरानी किताबों को वह संभाल कर रखता था, लेकिन घर की हालत ठीक नहीं थी। पिताजी किसान थे। पिता थके हुए आते हैं। पिता, गोलू, अब तू बड़ा हो रहा है, घर का काम सीख। गोलू चुप हो जाता, पर उसकी आंखों में सपनों की चमक कम न होती। माँ गोलू के पास आती है। माँ, बेटा, मन छोटा मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। अगर तू पढ़ना चाहता है तो मैं तुझे पढ़ने दूंगी। माँ की बातों से उसे नई हिम्मत मिली। स्कूल दूर था, लेकिन गोलू हर दिन 3 किलोमीटर पैदल चलकर जाता। शिक्षिका मंच पर आती है। शिक्षिका, गोलू, तुम तो बहुत होशियार हो। अगर इसी तरह मेहनत करते रहे तो एक दिन बड़े अफसर बनोगे। गोलू दिन रात पढ़ाई में लगा रहता। उसका दोस्त भी उसका हौसला बढ़ाता। तू ही हमारी उम्मीद है गोलू, गांव के लड़कों को तू रास्ता दिखाएगा। समय बीता, गोलू ने 10वीं की परीक्षा में गांव में टॉप किया। सब हैरान थे। पिता, गर्व से मुझे अपने बेटे पर गर्व है। अब मैं खुद उसे आगे पढ़ने शहर भेजूंगा। गोलू का सपना अब पंखों को छू रहा था।
ठहर गया, खूब मेहनत की और एक दिन वह अफसर बनकर गांव लौटा। गोलू मंच पर अफसर की वर्दी में आता है। गोलू, यह मेरी शुरुआत है। अब मैं गांव की हर लड़के को पढ़ने का हक दिलाऊंगा। गांव की मिट्टी में जन्मा वो लड़का अब गांव की रोशनी बन चुका था। उसने साबित कर दिया कि सपने गांव से भी निकलते हैं, बस उन्हें उड़ने का मौका चाहिए। ये एक कहानी है एक घर की, जहां सवित्री देवी और उनकी बहू पूजा रहती थी। दोनों का रिश्ता पहले दिन से ही थोड़ा तिखा था। हर छोटी बात पे झगड़ा हो जाता। सावित्री देवी, गुस्से माइन, ये क्या खाना बनाया है पूजा? न नमक का टेस्ट है न स्वाद। तुमसे तो कुछ ठीक होता ही नहीं। माँ जी, मैं पूरी कोशिश करती हूँ, पर आप कभी खुश ही नहीं होती। रोज कुछ न कुछ बात पर लादे हो जाती। पूजा ने कई बार शांति बनाए रखने की कोशिश की, पर सावित्री देवी हर बात में नुक्स निकालती थी। एक दिन पूजा प्यार से, माँ जी, आज आपकी पसंद की लौकी की सब्जी बनाई है, थोड़ा सा तो टेस्ट करके देखिए। सावित्री देवी ने पहली बार बिना कुछ कहे एक निवाला लिया और फिर दूसरा भी। अच्छा बनाया है, शायद मैं ही तुम्हें समझने में गलती कर गई। गांव सत्यपुर में एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान रामलाल रहता था। उसके पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी, लेकिन वह अपने सिद्धांतों पर अडिग था। वह मेहनत और ईमानदारी को ही जीवन का सबसे बड़ा धन मानता था। एक बार गांव के जमींदार ने एक प्रतियोगिता रखी। जो भी सुबह से शाम तक जितनी जमीन नाप कर घेर देगा, वह जमीन उसकी हो जाएगी। लेकिन एक शर्त थी, सूर्यास्त से पहले उसे वहीं लौटकर आना होगा, वरना सब कुछ खो देगा। रामलाल ने सोचा कि यह मेरे जीवन को बदलने का अवसर है। वह सूरज उगते ही तेजी से जमीन नापने लगा। वह दौड़ता गया, लेकिन ज्यादा पाने की लालच में यह भूल गया कि उसे वापस भी लौटना है। जब सूरज डूबने को था, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह पूरी ताकत से वापसी दौड़ा, लेकिन थक कर गिर पड़ा। गांव वालों ने उसे उठाया। तब उसने कहा, इंसान को उतनी ही जमीन चाहिए जितनी उसके रहने और जीने के लिए जरूरी हो। लालच में आदमी अपना सब कुछ खो सकता है। जमींदार उसकी सच्चाई और ईमानदारी से प्रभावित हुआ। उसने रामलाल को सम्मानित किया और उसे पर्याप्त जमीन उपहार में दे दी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी और संतोष का जीवन सबसे बड़ा धन है। अगर हम अपने मूल्यों पर अडिग रहते हैं, तो अंततः जीत हमारी ही होती है।